हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे गुरुकुल एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम मेनली क्लास 10th का मैथमेटिक्स सिलेबस को कवर करने वाले हैं या जानने वाले हैं कि सर नया सिलेबस क्या है जो 2024-25 के अकॉर्डिंग है। साथ साथ उस सिलेबस में से सर क्या क्या डिलीट हुआ है या कुछ एड ऑन हुआ है तो हमें उसके बारे में बात करनी है इस टॉपिक में। साथ साथ मैं कुछ बताऊंगा कि आपके लिए मेरी प्लानिंग क्या है जिससे आपका मैथमेटिक्स बहुत इजी वे में कवर हो जाए, साथ साथ आपको पूरा मैथमेटिक्स याद के साथ साथ समझ में आए, किसी भी प्रॉब्लम को कैसे हमें सॉल्व करना है, साथ साथ उसे याद करने की भी मैं विधि बताऊंगा। कभी आपको क्या होता है, गणित समझ में नहीं आती बहुत सारे बच्चों को, तो मैं बताऊंगा कि आप कैसे इसे रट सकते हैं। इन सभी बातों को हम बात करेंगे इस टॉपिक में। पर पहले हम क्या करते हैं, समझ लेते हैं कि सिलेबस क्या है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मेनली हमें 60 टॉपिक मैथ्स में कवर करने पड़ते हैं जो 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सबसे पहले नंबर सिस्टम हम बात करते हैं, उसके बाद एलजेब्रा हम पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बात करते हैं, ज्योमेट्री की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, मेंसुरेशन की बात करते हैं, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी की भी हम इसमें बात करने वाले हैं। अब देखिए सर, आपने ये 7 टॉपिक्स में कैसे कवर कर लिया। तो देखिए, एक है मेंसुरेशन, आप मान लीजिए, यानी क्या हो गया, क्षेत्रफल आप जान लीजिए। क्षेत्रफल में क्या होता है, सब टॉपिक्स होते हैं, जैसे सर्कल हुआ, साथ साथ क्या हो गया अपना रोम्बस हो गया। तो इन सभी का क्या होता है, सर्कल और रोम्बस का उसने हमें एरिया निकालने को बोल दिया, तो वो टॉपिक किसका है, मेंसुरेशन का है, ठीक है। पर वो एरिया निकालने की बोल रहा है इन दोनों टॉपिक का, तो ये क्या होगा, इनके सब टॉपिक है। तो इन्हीं सब टॉपिक को मिला के क्या हो जाती है, हमारी यूनिट्स बड़ी हो जाती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कभी आपने 10th क्लास की मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ ली तो दोस्तों ये आपके आने वाले साल 11th 12th में भी काम आएगी। साथ साथ कभी आपको आने वाले समय में किसी को अधिकारी बनना हो, एसएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना हो, एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर करना हो, कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स निकालने हो, तो उसमें भी ये बहुत आपकी मदद करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए अब हम डिटेल में सिलेबस को जान लेते हैं कि सर सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम में देखिए दोस्तों, 1.1 और 1.4 क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सर रियल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, सर इन सभी टॉपिक्स को हम इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है। इसमें मैं बताऊंगा एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हो पाएंगे मैं आपको उसे सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। चाहे वो एनसीईआरटी के हों, चाहे वह अदर बुक्स में भी कभी बहुत दिए होंगे, तो मैं उसको आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, ठीक है। फिर आगे आइए, अगला टॉपिक हम देखते हैं एलजेब्रा। एलजेब्रा के अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं, पॉलिनोमियल्स पढ़ने वाले हैं और लीनियर इक्वेशन की बात करने वाले हैं। जब हम इसके रिलेटेड सिलेबस की बात करते हैं तो 3.1, 3.5, 3.6 और 3.7 यहाँ से क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। यानी ये टॉपिक को क्या कर दिया गया है, 2024-25 के सिलेबस में डिलीट कर दिया गया है। पॉलिनोमियल में हम क्या पढ़ेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स को पढ़ेंगे, ठीक है। फिर जब लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हम जानेंगे, उसकी ग्राफिकल मेथड को जानेंगे, सर ग्राफ के ऊपर लीनियर इक्वेशन को हम कैसे ग्राफ के थ्रू बता सकते हैं। फिर हम इनकंसिस्टेंसी के बारे में बात करेंगे। फिर एलजेब्रा के बारे में बात करेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन सर कैसे करते हैं, कुछ उनकी मेथड्स होती हैं, उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। फिर आगे आइए, आगे हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए यहाँ से सर 4.3 क्या हो चुका है, डिलीटेड सिलेबस के अंतर्गत आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम पढ़ेंगे जैसे ax² bx + c, ये एक प्रकार की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के हम कुछ कोफिशिएंट की बात करेंगे, जैसे आप सभी को पता है अल्फा प्लस बीटा माइनस by होता है, फिर अल्फा इंटू बीटा cy होता है। इन सभी के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं। फिर देखिए नेचर ऑफ रूट्स को पढ़ेंगे साथ साथ, फिर इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी हम सॉल्व करने वाले हैं। फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम बात करने वाले हैं, एपी जीपी आप सभी ने सुन रखा होगा, उन सब की हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं। फिर आगे आइए, फिर हम ज्योमेट्री में जाएंगे तो हम ट्राइंगल्स को पढ़ेंगे। ट्राइंगल्स की सर क्या क्या थ्योरम होती है, उन सभी को हम इसमें क्या करने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर देखिए आगे आते हैं,
कि सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो 7 यूनिट है वो क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत आती है, जिसमें से 7.3 और 7.4 क्या है, डिलीटेड सिलेबस है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स जानेंगे, लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करते हैं उसको जानेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले की बात करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो ये सब हम किस में पढ़ने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए सर्कल की हम बात करते हैं, तो सर्कल का टेंजेंट क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, इन सब की भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बात करने वाले हैं। फिर देखिए यूनिट 5 आएगी हमारी ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जो है 8.3 और 8.4 क्या है, ये डिलीट हो चुकी है। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ेंगे, एंगल्स के बारे में जानेंगे, सर एंगल्स क्या होते हैं, रिलेशन बिटवीन टू रेशोस की भी हम बात करने वाले हैं इसमें। ठीक है, फिर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जानेंगे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ऐसे क्या होते हैं जो हमारे 20 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं उसमें कुछ ऐसी क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को पूछा जाता है, तो हम उस पर भी हम बात करेंगे और डिटेल में समझेंगे। मैं आपको बहुत आसानी से इसे याद कराऊंगा ट्रिक के थ्रू, तो आप 20 नंबर तो आसानी से लेके आ जाओगे। फिर देखिए हाइट एंड डिस्टेंस की बात करेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, सर एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, इसकी भी हम बात करने वाले हैं। फिर मेंसुरेशन की बात करेंगे, तो मेंसुरेशन में जो टॉपिक है वो 12.3 वो क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। अब इसमें हम एरिया से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, जैसे एरिया ऑफ सर्कल हम जानेंगे कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कल की पूरी बात करने वाले हैं। फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स भी निकालेंगे किसी किसी का, जैसे क्यूब्स का, क्यूबॉइड्स का, स्पेयर्स का, हेमिस्फेयर का, राइट, सर्कुलर, सिलेंड्रिकल और कोन्स की भी हम बात करने वाले हैं। तो ये सब टॉपिक का हम क्या निकालने वाले हैं, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके घर में बाल्टी है, तो बाल्टी में कितना पानी आ सकता है, जैसे मान लीजिए एक बाल्टी में 5 लीटर पानी आ सकता है, तो उस बाल्टी का वॉल्यूम क्या होगा, 5 लीटर होगा, तो उस वॉल्यूम की भी हम बात करेंगे। यहाँ से हम डिलीटेड सिलेबस की बात करते हैं, तो 13.3, 13.4 और 13.5 यहाँ से क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। ठीक है, अब आगे आइए, आगे हम यूनिट 7 में क्या पढ़ेंगे, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के बारे में जानेंगे। यहाँ से डिलीटेड सिलेबस की बात करते हैं, तो 14.4 क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है, जिसमें हम स्टैटिक्स में मीन निकालना समझेंगे, मीडियन कैसे निकालते हैं, मोड्स ऑफ ग्रुप्ड डाटा कैसे निकालते हैं। यहाँ से जरूर एग्जाम में प्रश्न पूछता है, तो ये तो इम्पोर्टेंट है। फिर प्रोबेबिलिटी की भी बात करेंगे, जिसे प्रायिकता बोलते हैं। यहाँ से 15.2 सिलेबस क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। तो दोस्तों यह कुछ टॉपिक थे जिसे हमें क्या करना है, इसमें कवर करना है। बच्चों देखो अब मैं आपके लिए क्या करने वाला हूँ, मैं आपके लिए डेली लाइव क्लास की बंदोबस्त करने वाला हूँ, जिसमें आपको 9 PM पे डेली एक लाइव क्लास आपको देखने को मिलने वाली है। किस पे मिलेगी, सर यूट्यूब पे मिलेगी। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूँगा, आपको डेली टॉपिक्स को कवर कराऊंगा, साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराऊंगा डेली। कि जैसे मान लीजिए आज हमने नंबर सिस्टम चालू करा, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा नंबर क्या होते हैं, नंबर सिस्टम क्या होते हैं, कितने प्रकार के नंबर होते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, उन सब की हम बात करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे मान लिया रियल नंबर फाइंड करने को बोलता है, इर्रेशनल नंबर फाइंड करने को बोलता है, तो जैसे आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी आते हैं, आप उसे भी सॉल्व कर लोगे, साथ साथ जो डिटेल में आता है आप उसे भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हमेशा आपको तैयार कब रहना है, 9 PM पे आपको डेली तैयार रहना है। आपके स्कूल में जैसा पढ़ाते हैं उससे बेहतर पढ़ाएंगे, आपको याद कराने की कोशिश कराऊंगा कि कैसे सर याद करना है हमें बताइए। साथ साथ मैं आपको डेली प्रैक्टिस के लिए दूंगा, आप उसे सॉल्व कीजिएगा। मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, आप उसमें क्या कीजिएगा, अपना सॉल्यूशन सेंड कीजिएगा, आपके लिए अच्छा है। मेरा मानना है कि देखिए 100 नंबर का पेपर है मैथ्स का, तो आपके 100 में से 100 आए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लगभग 16.5% आपका मैथ्स दे जाएगा। फिर उसके बाद कभी आप 58% भी बनाते हो अदर सब्जेक्ट से और 16 ये जुड़ जाएगा, तो लगभग आपका कितना बन जाएगा, 74 या 74% के लगभग बन जाएगा। पर मेरा 74% बनवाने का आपका कोई उद्देश्य नहीं है, मेरा लगभग 90% आपका लाने का उद्देश्य है।
इसका मेन क्या होगा कि गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स चलती हैं जो हायर एजुकेशन में आपको सहयोग करती हैं, तो उन सभी के लिए मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। डेली मिलते रहिएगा यहीं पे। धन्यवाद।